हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल सरल प्रयास में एक बार फिर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें मैं कुछ आपके कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे, क्वेरीज आ रही है डिफरेंट डिफरेंट आप डियर फ्रेंड्स के, कि नॉर्मलाइजेशन कितनी होगी, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, क्या मेरे इतने नंबर पे हो जाएगा, और भी हम बहुत सारी चीज़ों पे हम इसमें इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इस तरह से काफ़ी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2025। हम जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो हुआ है ये 6 जुलाई 2025 को हुआ है आपका पंजाब के लिए, और आपका 19 जुलाई को हुआ है आपका हरियाणा के लिए। यहाँ इक्वल वैकेंसीज ही हैं, अराउंड 480 या 500 के आसपास ही मान के चलिए, और यहाँ भी 500 ही है। तो यहाँ पर हमारे पास अनरिज़र्व्ड की भी सीटें यहाँ पर भी ऐसी कुछ 90 के आसपास है, जो कि बढ़ जाएंगी ज़रूर, क्योंकि 480 या 500 में अनरिज़र्व्ड के ही कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, क्योंकि उन्हें मिलेंगे नहीं रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो 250 से 300 अनरिज़र्व्ड एज अ अनरिज़र्व्ड ही भरी जाएंगी फ्रेंड्स। और हरियाणा में थोड़ा कम होगा ऐसा, क्योंकि वहाँ पे कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की और वहाँ मिल जाएंगी। अच्छा, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने सेशन बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का होगा। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी नॉर्मलाइजेशन कब होती है, आपको सबसे पहले ये समझना है। नॉर्मलाइजेशन तब होती है जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट्स में जब एग्ज़ाम होते हैं तब नॉर्मलाइजेशन का रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन 2 शिफ्ट्स में हुए थे। तो 2 शिफ्ट में होने के कारण हम ये तो पक्का है, श्योर है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सबसे पहले 6 जुलाई की बात करें फ्रेंड्स, जो हमारा पंजाब वाला था, तो उसमें डियर फ्रेंड्स अभी तक मैं ये नहीं चेक कर पाया हूँ कि फ़र्स्ट शिफ्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी या सेकंड डिफ़िकल्ट थी। लेकिन जो सेंटर्स पे स्टूडेंट्स कह रहे थे उनके अकॉर्डिंग सेकंड शिफ्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। सेकंड शिफ्ट वॉज मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, उनका ऐसा मानना है। अब ये फ्रेंड्स मैंने देखे नहीं है वो क्वेश्चंस, अगर वो क्वेश्चंस या आंसर की मैंने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के देखे होते तो मैं श्योरली आपको बता सकता कि कौन सा शिफ्ट ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने अपना फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे तो वो ज़्यादा टफ़ लगा नहीं, बिकॉज मैं एसएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, एसएससी स्टेनोग्राफर की। तो आप जानते हैं कि पंजाब वाले में मेरे 44 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा तो नहीं है, बट आई थिंक ये काफ़ी होंगे मेरे को क्वालिफाई कराने के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बहुत ज़्यादा नंबर थे, लेकिन मेरे 44 मार्क्स थे आउट ऑफ 60। तो आप देख रहे हैं कि मार्क्स तो आ ही जा रहे हैं, क्योंकि आसानी से, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और भी कई फैक्टर्स है, उस पर नहीं जाएंगे हम। लेकिन हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन का क्या रहेगा। देखिए, अगर सेकंड शिफ्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो आप मान के चलते कि 3 to 4 मार्क्स आपको यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। 3 to 4 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन में लेके आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल को वो इक्वल लेके आएंगे। यही एक मेन मोटिव होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रही बात नॉर्मलाइजेशन की। मैंने आपको बताया कि 3 to 4 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम नहीं हुए, लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, आरआरबी हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए, एनटीपीसी के, इस तरह का नहीं है। तो आप ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, और ना होगी, ये मेरा मानना है। और एक फ्रेंड कह रहे थे कि आप ऑफिशियल कट ऑफ बता दीजिए। फ्रेंड्स, क्या अभी रिज़ल्ट आ गया है? जब रिज़ल्ट आएगा तभी मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ और ऑफिशियल रिज़ल्ट लेके आऊँगा, पीडीएफ, जिसमें जिन जिन बच्चों का शॉर्ट लिस्ट में नाम होगा
दोज हु विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, तो मैं वो सेशन लेके आऊँगा आपके लिए। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके 32 से 34 मार्क्स भी हैं तो आप बिल्कुल श्योर अपने आप को मान सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये थी बात आपकी नॉर्मलाइजेशन की। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये मैंने बता दिया आपको एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल। मैं फ्रेंड्स वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के जो स्टूडेंट्स थे उनके बेस पे बता रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट इजी और सेकंड लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, मतलब इजी टू मॉडरेट, नॉट इजी बिल्कुल, इजी टू मॉडरेट, और इसको आप कहोगे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं सेकंड शिफ्ट को। ये आपकी रहेगी 6 जुलाई की बात। और 19 जुलाई वाले में तो यही देखा गया, हरियाणा वाले स्टेनोग्राफी में सभी के मार्क्स ज़्यादा ही हैं पंजाब से कंपैरिजन में। डिफरेंट इसके भी वो हो सकते हैं, इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे इस सेशन में, ठीक है। तो मैंने बता दिया एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल। एग्ज़ाम इजी तो नहीं कह सकते, चाहे फर्स्ट शिफ्ट का हो या सेकंड शिफ्ट का हो, 6 जुलाई का। अच्छा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि 32 से 34 के बीच वाले सेफ़ हैं, बाकी ये वेरी कर सकते हैं 34 टू 36 भी। हाँ, और फिर अब नेक्स्ट आ जाता है अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज़। अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज़ वाले तो बहुत ही इजीली अपने आप को 26 से 28 वाले भी अपने आप को फुल सेफ माने, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये रहा, मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे चैनल पे अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल सरल प्रयास चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र करें। अच्छा, अब हम एक चीज़ पे और बात कर लेते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली सेशन ही डाला है जिसमें हम अभी अपने एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट का, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज है आपकी 13th ऑफ अगस्त, 13th ऑफ अगस्त, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपका 31st इज संडे ऑफ अगस्त, दैट्स वाई हम 30th अगस्त तक मान के चल रहे कि CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाए हमारे पास, सो दैट हमारे पास 45 टू 60 डेज़ होंगे स्टेनो की तैयारी करने के लिए, तो वो हम अपना अच्छे से दे पाएँ। और ये लीगल ही डिक्टेशन रहेगी फ्रेंड, इसके बारे में आप मत टेंशन लीजिएगा, ये लीगली ही रहेगी। तो यही था, मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है इफ़ेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स एग्ज़ाम के। तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, आई होप सो, और मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स कि मैं कुछ डिक्टेशंस भी लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। और फिर इस सेशन को अब क्लोज़ करते हैं फ्रेंड्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।